जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी CHSL एग्जाम 2023 जो आज है दोस्तों 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया। आज के सेकंड शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट और कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं 100% आगे एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम आगे शिफ्ट में एग्जाम है, आप लोग एक बार इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों एग्जाम में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, एक प्रश्न से आदमी सेलेक्ट होता है और फेल भी होता है। तो दोस्तों आप लोग एक भी प्रश्न को भगाएंगे नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सारे प्रश्न को जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की जो है यह राजधानी कहाँ थी? यह दोस्तों पल्लवों की राजधानी यह कांची, वर्तमान में जो है आधुनिक नाम क्या है? यह कांचीपुरम है। तो दोस्तों कांची या कांचीपुरम जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। सभी का क्या हो जाएंगे? तो यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पल्लवों की संस्थापक या इसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह सिंह विष्णु जी ने है। पल्लवों की जो है यह संस्थापक थे। और दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जो आगे एक शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? यह दोस्तों चालुक्य वंश थे, पल्लव वंश थे, राष्ट्रकूट, चोल वंश, चौहान वंश, होयसल वंश और पाल वंश थे। ये दोस्तों दक्षिण भारत के 7 जो है यह प्रमुख राजवंश थे। दोस्तों जिसमें से चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों जय सिंह प्रथम थे, जिन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना किया था। और दोस्तों पल्लव वंश जो है यह इसकी स्थापना सिंह विष्णु जी ने किया था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने इसके संस्थापक थे। और दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? यह वासुदेव थे। और दोस्तों होयसल वंश के संस्थापक यह विष्णुवर्धन थे। और दोस्तों पाल वंश के कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह गोपाल थे। तो दोस्तों आप लोग जो है मोबाइल के स्क्रीनशॉट से एक बार लेते चलेंगे, दोस्तों आपको ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? दोस्तों आज से 3 से 4 दिन पहले हम जो है कम्युनिटी पोस्ट में ये प्रश्न डाले हुए थे कि रविशंकर प्रसाद जो है यह कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ने जो है यहाँ पर जो है 100% टिक लगाए हुए थे। तो दोस्तों जिन्होंने ये प्रश्न लगाए होंगे सभी का क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? कौन जो है यह सितार वादक है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो यह पंडित रविशंकर शर्मा जो है यह सितार वादक है। पंडित रविशंकर शर्मा जो है यह सितार वादक है। दोस्तों पंडित रविशंकर शर्मा को जो है यह 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पंडित रविशंकर शर्मा को जो है यह 1999 में, कब? 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, हुसैन खान जो है यह शहनाई से संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों शिव कुमार शर्मा महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम पीछे वाला जो एग्जाम हुआ था CRPF, वहां पे प्रश्न पूछा गया था। शिव कुमार शर्मा जो है यह भजन सोपोरी जो है यह संतूर वादक है। संतूर से क्या है? तो यह संबंधित है। पंडित रविशंकर शर्मा, विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी, अनुष्का शंकर, ये क्या है? तो ये सभी जो है यह सितार वादक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जाकिर हुसैन जो है यह भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जाकिर हुसैन अनिंदो चटर्जी जो है यह तबला वादक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट जो है यह लेते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय जो है यह किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? उच्च न्यायालय जो है यह किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है यह रीट जारी करते हैं। और दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है यह अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके क्या करते हैं? तो यह रीट जारी करते हैं। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड न्यायालय होना जो है यह भारतीय संविधान जो है संविधान के अनुच्छेद 129 से संबंधित है। और दोस्तों उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट का रिकॉर्ड न्यायालय होना जो है यह अनुच्छेद 215 से संबंधित है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो है यह 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह चंद्रचूड़ साहेब हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों पीछे जो एग्जाम हुआ था ये प्रश्न दोस्तों पूछा ही गया था। सर्वोच्च न्यायालय के 50वें जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह चंद्रचूड़ साहेब हैं। और दोस्तों वर्तमान में भारत में जो है यह कितने उच्च न्यायालय है?
हाई कोर्ट है, तो यह दोस्तों 25 है। कितने हैं? तो यह 25 है। और दोस्तों नवीनतम न्यायालय कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का न्यायालय जो है यह नवीनतम आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कुल 25 जो है उच्च न्यायालय है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है हीरालाल कानिया है। कौन है? तो यह हीरालाल कानिया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों औद्योगिक विकास 1956 किस पंचवर्षीय योजना के अधीन था? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। औद्योगिक विकास 1956 जो है यह किस पंचवर्षीय योजना के अधीन था? तो यह दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन था। दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सा था? तो यह दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है यह आधारित था। और दोस्तों मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो यह समाजवादी समाज की स्थापना करना था और दोस्तों भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवधि के समय जो है यह 3 जो है कारखाने, बड़े बड़े कारखाने जो है यह लगाए गए थे जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह भिलाई जो कारखाने हैं जो कहाँ रूस की सहायता से जो है यह पहले मध्य प्रदेश में जो है लगाए गए थे। अभी कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों दूसरा जो है यह राउरकेला लगाए गए थे जो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में जो है यह लगाए गए थे। और दोस्तों तीसरा जो है यह दुर्गापुर कारखाना जो है यह ब्रिटेन के सहायता से पश्चिम बंगाल में जो है यह तीनों कारखाना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जो है यह 3 कारखाना लगाए गए थे। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात कर ले तो यह 1956 से 1961 तक जो है इसकी अवधि थी, इसके समय थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2022 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने सभी अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन इत्यादि से संन्यास ले लिया है? 2022 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने सभी अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन इत्यादि से संन्यास ले लिया है? यह दोस्तों रोजर फेडरर लिया है। किसने लिया है? तो यह रोजर फेडरर ने लिया है। और दोस्तों रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, नोवाक जोकोविच से प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यह बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। दोस्तों एक और प्रश्न करंट से पूछा गया था, दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच हुआ था? प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला 2022 वाला है जो है वह किन 2 टीम के बीच हुआ था? तो यह दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच जो है यह जो है प्रो कबड्डी लीग फाइनल जो है मुकाबला इनके बीच हुआ था। और दोस्तों इसके विजेता जो है यह जयपुर पिंक पैंथर बने थे जो दूसरी बार जो है यह विजेता बने थे। और दोस्तों प्रो कबड्डी की शुरुआत जो है यह 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों सबसे अधिक बार अगर पूछे प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन बना है तो यह पटना पायरेट्स बना है जो 3 बार बना है। कितना? 3 बार जो है पटना पायरेट्स बने हैं। और दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखना है, आईपीएल 2022 फाइनल मैच जो है यह गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ है, जिसमें से दोस्तों यह गुजरात टाइटंस जो है यह इसमें से जीत प्राप्त की थी। आईपीएल 2022 के विजेता कौन थे? तो यह गुजरात टाइटंस से जो पहली बार जीत प्राप्त की थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ज्योग्राफी से प्रश्न आया था, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये दोस्तों बाय ऑप्शन बनने वाला प्रश्न था। ऑप्शन में जो नहीं दिया होगा, इनमें से जो नदी नहीं दिया होगा वही क्या हो जाएगा, यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो दोस्तों इनमें से जो है कोई नदी दिया होगा वही क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो यह स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और दोस्तों गंगा नदी भी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है। दोस्तों अगर गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात कर ले, उद्गम स्थल तो यह कहां से निकलती है? तो यह केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से जो है यह गंगा नदी निकलती है। और दोस्तों गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी की बात कर ले तो यह अलकनंदा, भागीरथी नदी, रामगंगा, यमुना, गोमती नदी, घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो है यह इसकी सहायक नदी है, जिसमें से दोस्तों रामगंगा जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में कब गिरती है? तो यह बांग्लादेश में इंटर करने के बाद जो है यह गंगा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से
जाना जाता है। और दोस्तों इसकी सहायक नदी रामगंगा जो है यह महत्वपूर्ण है। और बात हो गया है इसकी सहायक नदी कोसी भी है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को यह पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो यह दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी, ये सब क्या है? तो ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और दोस्तों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह दोस्तों यह तिब्बत से निकलती है। और दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जो है यह सर्वाधिक लंबी है। जो कितना किलोमीटर लंबा है? तो यह 25 किलोमीटर जो है यह गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है यह मराठा साम्राज्य के सेनापति कौन थे? तो यह सदाशिव राव भौ थे। कौन थे? तो यह सदाशिव राव भौ थे। और दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। कब स्थापना किया था? तो यह 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें से अकबर की जीत हुई थी। और दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व जो है यह सामवर्ती सूची से 7वीं अनुसूची से संबंधित है? इनमें से कौन सा तत्व जो है 7वीं अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये विषय जो है यह 7वीं अनुसूची में क्या है? तो यह शामिल है। और दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है यह अनुच्छेद 246 में जो है यह शामिल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो यह नोवाक जोकोविच है। दोस्तों इससे पहले भी हम आपको बता चुके थे, ये महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछ ही लिया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन थे? तो यह नोवाक जोकोविच थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाबर ने आरामबाग की निर्माण कहाँ कराया था? बाबर ने आरामबाग का निर्माण कहाँ कराया था? तो यह दोस्तों आगरा में 1528 ईस्वी में बाबर ने आरामबाग की स्थापना किया था। दोस्तों बाबर मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था। और 1528 ईस्वी में जो है यह आरामबाग की स्थापना आगरा में किया था। और दोस्तों बाबर जो है यह आरामबाग की स्थापना आरामबाग में किया था। और दोस्तों 1507 ईस्वी में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1507 ईस्वी में जो है कंधार विजय के समय जो है यह पादशाह की उपाधि जो है यह धारण किया था। और दोस्तों काबुल में जो है बाबर को जो है दफनाया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। काबुल में जो है यह बाबर को दफनाया गया है। और दोस्तों तोपखाना, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तोपखाना के बारे में। भारत में तोपों का प्रयोग जो है यह प्रारंभ किसने किया था? तो यह बाबर ने ही किया था। बाबर ने ही तोपों का प्रयोग जो है पहली बार किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और बाबर ने आरामबाग की स्थापना जो है 1528 ईस्वी में आगरा में किया था। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की तटीय रेखा लंबाई कितनी है? प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की जो है तटीय रेखा लंबाई कितनी है? ये जो है 5420 किलोमीटर है। कितना है? तो यह 5420 किलोमीटर है। और दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। और दोस्तों सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन किया था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन किया है? तो यह दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है यह उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोलाइड किसे कहते हैं? कोलाइड किसे कहते हैं? यह दोस्तों कोलाइड जो है यह एक रासायनिक मिश्रण होता है, जिसमें से दोस्तों एक वस्तु जो है यह दूसरे वस्तु से समान रूप से प्रक्षेपित, डिस्प्रेस्ड होता है। इसे जो है यह कोलाइड कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कौन सी नदी निकलती है? राजस्थान में और भी नदी निकलती है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जाखम नदी जो है, ये बाय ऑप्शन बनने वाला प्रश्न था। राजस्थान में जो है यह कौन सी नदी निकलती है? तो यह दोस्तों जाखम नदी जो है यह राजस्थान से निकलती है। ऑप्शन जो है यह जाखम नदी हो जाएगा, या दूसरा भी ऑप्शन रहे तो ये दोस्तों बाय ऑप्शन बनने वाला प्रश्न